फरमानुल्लाह खान ग्रेजुएटेड फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज के इस यूनिट में हम आपको बताएंगे कि कोर्स ग्रिड ऑफ बीएसएन क्या है। हमारे पास बीएसएन जो 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होता है, तो उसका कोर्स ग्रिड में कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हर सेमेस्टर में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट का क्रेडिट हार कितने होते हैं। तो क्रेडिट हार किसे कहते हैं? जिस सब्जेक्ट का जितने क्रेडिट हार ज़्यादा होंगे उतना उसका जीपीए पे ज़्यादा असर होगा। हम फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हमारे पास क्रेडिट हार है 4। तो इसके 4 क्रेडिट हार हैं, लिहाजा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मार्क्स आपकी जीपीए पे ज्यादा जो है असर अंदाज होते हैं। दूसरा हमारे पास है माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी हमारे पास 3 क्रेडिट हार का सब्जेक्ट है हमारे पास। तीसरा हमारे पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1। एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में होता है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 जो हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो 3 क्रेडिट हार का होता है। बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग जो हमारे पास है वो हमारे पास 3 क्रेडिट हार का है। फिफ्थ हमारे पास जो है 5वां सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इंग्लिश 1 है। इंग्लिश 1 हमारे पास 2 क्रेडिट हार का सब्जेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए हमारे 7 सेमेस्टर में इंग्लिश जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। 6 नंबर पे हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स आते हैं जिसके क्रेडिट हार इंतहाई कम है, वो हमारे पास 1 है। तो फर्स्ट सेमेस्टर टोटल हमारे पास 16 क्रेडिट हार का बनता है जिसमें हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा हमारे पास है। इसमें हमारे पास जो है 6 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें हमने कम से कम जो है वो 3 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करने होंगे ये सेमेस्टर पास करने के लिए। तो जब इसमें हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट हमारे पास वो पास होंगे तो क्या होगा कि वो पेपर वो सेमेस्टर हमारे पास क्लियर हो जाएगा। फिर जो फेल पेपर होते हैं वो हमने नेक्स्ट ईयर जूनियर के साथ देने होते हैं। और ये हमारे पास जो है बीएसएन जो है एचईसी की तरफ से ये हमें कोर्स ग्रिड मिला है। इसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर पर। तो सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 है जिसके वही 4 क्रेडिट हार है हमारे पास। एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 भी है हमारे पास, उसके भी हमारे पास 3 क्रेडिट हार हैं। इसके बाद हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ये हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स सब्जेक्ट आ जाता है जो कि 3 क्रेडिट हार का है हमारे पास। इसके पेपर जो है 100 मार्क्स के होते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं और उसमें 4 जीपीए लेने के लिए हमने 80 मार्क्स जो है वो लेने होते हैं हर पेपर में। अच्छा, 4th नंबर पे हमारे पास अप्लाइड न्यूट्रिशन आ जाता है जिसका क्रेडिट हार जो है वो 1 है। इंग्लिश 2 हमारे पास आता है, उसके क्रेडिट हार भी हमारे पास 2 हैं। इस्लामियत और पाक स्टडी भी हमारे पास होते हैं जिसके क्रेडिट हमारे पास 2 है। लिहाजा इस सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास सब्जेक्ट हो गए 7, उसमें हमारे पास टोटल क्रेडिट हार कितनी है? 17 क्रेडिट हार है सेकेंड सेमेस्टर की। इसके बाद हम थर्ड सेमेस्टर पे आ जाते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास कहानी थोड़ी चेंज हो जाती हैं क्योंकि इसमें हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं जिस तरह एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हमारे पास 8 क्रेडिट हार हैं। सो लिहाजा आपने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो कि हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो वो 8 क्रेडिट हार होता है। लिहाजा आपने इसके मार्क्स पे जो है इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी क्योंकि इसके मार्क्स जो है इसकी जीपीए पे इंतहाई ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट हमारे पास वो 2 क्रेडिट हार है। हेल्थ असेसमेंट फर्स्ट जो हमारे पास है वो भी 2 क्रेडिट हार है। फार्माकोलॉजी वो भी 2 क्रेडिट हार हमारे पास होती है। मैथमेटिक्स होता है जिसमें डोज कैलकुलेशन वगैरह होती है और इंग्लिश 3 वो भी हमारे पास 2 क्रेडिट हार हैं। तो थर्ड सेमेस्टर जो है वो भी हमारे पास टोटल 17 क्रेडिट हार बनाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर पे। तो फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास वही एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 जो कि 8 क्रेडिट हार का है। पैथोफिजियोलॉजी से फोर्थ सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास 3 क्रेडिट हार
की हैं। ये हमारे पास क्या है कि ये 3 क्रेडिट हार की बन जाती हैं। इसके बाद हेल्थ असेसमेंट भी हमारे पास 2 क्रेडिट हार का है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमारे पास 4th सेमेस्टर में ऐड हो जाती है, जो कि 2 क्रेडिट हार का है। फार्माकोलॉजी 2 वो भी 2 क्रेडिट हार का। इस तरह इंग्लिश 4th हमारे पास जो है वो भी 2 क्रेडिट हार का होता है। और एथिक्स, नर्सिंग एथिक्स जो हमारे पास है वो भी 1 क्रेडिट हार का होता है। और टोटल 4 सेमेस्टर टोटल हमारे पास 20 क्रेडिट हार बनाते हैं। सो आपको याद होना चाहिए कि नर्सिंग में ज़्यादा क्रेडिट हार वाला जो है वो सेमेस्टर हुए वो हमारे पास 4th नंबर सेमेस्टर है। इसके बाद हम आ जाते हैं 5th सेमेस्टर पे, जो काफ़ी जो है रिलैक्स सेमेस्टर होता है। इसमें पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग होती है कि छोटे बच्चों की जो नर्सिंग होती है उसके डिजीज़ वगैरह के बारे में, जिसे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, तो वो 7 क्रेडिट हार का होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 जो हमारे पास है वो 6 क्रेडिट हार का होता है। इसमें टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल जो हमारे पास है तो वो भी हमारे पास 3 क्रेडिट हार के होते हैं। और इंग्लिश 5 जो है वो भी 2 क्रेडिट हार का। तो ये टोटल 18 क्रेडिट हार हमारे पास बन जाते हैं और 4 पेपर होते हैं सेमेस्टर 5 के। इसके बाद हम आ जाते हैं सेमेस्टर 6 पे। तो सेमेस्टर 6 आप देख ले कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। इसमें हमारे पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग आ जाती है, जिसका क्रेडिट हार हमारे पास 6 है। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट, जिसमें स्टेटिस्टिकल रूल, स्टेटिस्टिकल टेस्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास जो है 3 क्रेडिट हार का होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी वो भी हमारे पास जो है 3 क्रेडिट हार की हो जाती हैं। एपिडेमियोलॉजी 2 क्रेडिट हार की। इंग्लिश 6 जो है वो भी 2 क्रेडिट हार का। और कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी CHS जिसे कहते हैं तो वो भी 2 क्रेडिट हार का। तो ये टोटल 18 क्रेडिट हार हमारे पास 6 सेमेस्टर के बन जाते हैं। अब हम आ जाते हैं 7th सेमेस्टर पे, जो कि 4th ईयर है, 4th लास्ट ईयर में जो 7th सेमेस्टर हमारे पास होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो मुकम्मल चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कि इसमें क्रिटिकल केयर नर्सिंग आ जाता है, CCN जिसे कहते हैं, जिसमें हम ICU वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वो 7 क्रेडिट हार बनाते हैं हमारे पास। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थियरीज हमारे पास आ जाता है, वो क्या बताते हैं, वो 2 क्रेडिट हार बनाते हैं। और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग जो है वो हमारे पास 3 क्रेडिट हार बनाते हैं। नर्सिंग रिसर्च आ जाता है जो कि 3 क्रेडिट हार का होता है। और इंग्लिश 7 वो भी हमारे पास 2 क्रेडिट हार का होता है। तो ये टोटल हमारे पास 17 क्रेडिट हार बनते हैं 7th सेमेस्टर में। इसके बाद हम आ जाते हैं 8th सेमेस्टर में। तो 8th सेमेस्टर पे हमारे पास क्या होता है कि 8th सेमेस्टर में हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 जो कि 5 क्रेडिट हार का है। नर्सिंग सेमिनार्स भी हमारे पास होते हैं 2 क्रेडिट हार के। और क्लिनिकल प्रैक्टिकम मीन्स जो रिसर्च होते हैं, जो क्लिनिकल रिसर्च हम परफॉर्म करते हैं, तो वो भी हमारे पास 5 क्रेडिट हार का है। तो ये टोटल 12 क्रेडिट हार बनाते हैं। तो कम से कम क्रेडिट हार वाला सेमेस्टर जो है हमारे पास वो सेमेस्टर नंबर 8 जो जिसे फाइनल सेमेस्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, हमारे पास किस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होंगे और उसके क्रेडिट हार कौन कौन से होंगे। बाकी हमारे पास हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट के हमने जो है हर यूनिट के वीडियोस लेक्चर बनाए हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। लाइक करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।